हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम का डेट जो है पास आते जा रहा है और बच्चों का हार्ट बीट भी बढ़ते जा रहा है। सभी बच्चों का पहला पेपर है हिंदी और हिंदी से सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि ये कोविड के बाद पहला पेपर है। खास करके फर्स्ट ईयर के बच्चों का, जिनको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि स्कूल और कॉलेज में डिफरेंस क्या है। स्कूल में जो क्वेश्चन आते थे वो अलग पैटर्न के आते थे, कॉलेज में जो क्वेश्चन आता है वो अलग पैटर्न का आता है और इसी कारण फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों में बहुत ज्यादा डाउट है। उसी डाउट को क्लियर करने के पर्पज से आज ये वीडियो हिंदी से रिलेटेड है। आज में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे आते थे और उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन सारे बातों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो आप लोगों का फोबिया है, जो डर है, इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन सब का हिंदी सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट है और उस पे आने वाले यूनिट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हिंदी में 5 यूनिट होते हैं। वैसे तो कॉलेज के सभी भी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते हैं, हिंदी में भी 5 यूनिट है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। इन सभी में 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के, और 75 मार्क्स का 75 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो यूनिट है उसमें क और ख टॉपिक लिखा गया है, मतलब 2 पार्ट हैं। हर अगर हिंदी के पोर्शन में बात करें तो हर यूनिट में 2 पोर्शन बांटे गए हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पोर्शन है उसको क पार्ट में बांट करके इसमें आता है आपका पल्लवन, पत्राचार और अनुवाद। ये जो अनुवाद है इसी में आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाता है। एग्जांपल के लिए क्लर्क को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो क्लर्क का हिंदी अनुवाद है लिपिक। वैसे ही कैशियर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो कैशियर का हिंदी अनुवाद है रोकड़िया। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको 8 मार्क्स दिला करके जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं ईदगाह। ये कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इकाई 2 की बात कर लेते हैं। इकाई 2 में शब्द शुद्धि, शब्द को शुद्ध करना। जैसे आशीर्वाद रहता है तो उसमें रारेफ की मात्रा कहाँ लगेगी, उन सब को शुद्ध करना। वाक्य शुद्धि, वाक्यों का प्रयोग किया गया है तो उसको शुद्ध करना। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में जैसे कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा पर्वत, पर्वत, गिरी, शैल, ये सारे हो जाएंगे। विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले, जैसे दिन का अपोजिट रात होता है। फिर अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले शब्द। फिर समश्रुत शब्द, समश्रुत शब्द जिनका उच्चारण जो होता है वो समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, ये वाले शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि किसी अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोला जाता है। 4 राहों का रास्ता जिसको चौराहा बोलते हैं, ये उस टाइप के वर्ड आते हैं। फिर मुहावरे, लोकतियां, ये सारे मिलाकर के आपको लगभग 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल पूछे जाएंगे। और उसके बाद भारत वंदना, तो यहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से 10 मार्क्स के, यहां से 8 और यहां से 7। ये है इसकी मार्किंग। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3 में। इकाई 3 में देवनागरी लिपि और भोलाराम का जीव व्यंग है, हरिशंकर परसाई जी का है और उसमें भी क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको पूछा जाएगा। इकाई 4 की बात करूं तो ये कंप्यूटर का परिचय जिसमें अर्थ, विशेषता, ये सारे चीज पूछे जाएंगे। और ख नंबर में शिकागो से स्वामी विवेकानंद का पत्र, उस पत्र के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के विचार क्या थे, इसमें पूछे जाते हैं। इकाई 5 की बात करें तो यहाँ मानक हिंदी भाषा, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहता है उसको पूछा जाता है। और जो ख नंबर है उसमें है सामाजिक गतिशीलता, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 5 यूनिट थे, इसमें इतने सारे पूछे जाएंगे। इसमें भी क्या रहेगा जी, इसमें भी 8, 7, 8, 7, 8, 7 की मार्किंग होती है। तो सभी में नंबर इस टाइप से मार्किंग किए जाते हैं और ये आपको 75 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा।
इसमें से देखते हैं कौन सा पोर्शन जो है, जो कि आप लोग स्कूल के लाइफ से तैयारी करते आ रहे हैं। तो इसमें आपका ग्रामर पोर्शन है, सबसे इजी होता है इसमें जो अनुवाद है, और उसके बाद ये ग्रामर पोर्शन। हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको मोस्टली 20 to 30 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन मिल जाएंगे। 20 से 30 नंबर तक के ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 2016-17 का हिंदी का पेपर कैसा आया हुआ था। तो आपके स्क्रीन के सामने पेपर आ रहा होगा, जिसमें 2016-17 में पहले वाले में पल्लवन, जो कि हर साल पूछता है, अनुवाद पहले यूनिट में था। आज हम लोग ग्रामर पोर्शन को मेन देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले तो यूनिट 2 में चले जाते हैं, जिसमें आपका मुहावरे 5 नंबर के पूछे गए थे, शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे गए थे 5 नंबर से रिलेटेड। तो ये हो गए लगभग ग्रामर के 10। और उसके बाद इधर बात करूं तो यहां पे 8 नंबर से रिलेटेड अंग्रेजी के पद नाम और हिंदी के पद नाम, ये रिलेटेड 8 नंबर के पूछे गए थे। तो लगभग 18 नंबर के ग्रामर से रिलेटेड, जो कि आपका अनुवाद और ये इकाई 2 के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 2017-18 का पेपर इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भी पल्लवन का जो क्वेश्चन आता है हर साल, वो आया ही था अनुवाद की परिभाषा करते हुए। इसमें आप देख रहे होंगे 8 नंबर के आपको हिंदी में अर्थ बताने थे, एडिटर, सेंसस ऑफिसर, कंट्रोलर, इन सब के। ये 8 नंबर ये हो गए। 5 नंबर लोकोक्ति से पूछा गया था, विलोम शब्द से 5 नंबर थे, और 5 नंबर आपके श्रम श्रुत वर्ड थे। तो ये हो गए 15 और 8 23। और आगे देख लेते हैं ग्रामर पोर्शन में कौन सा। तो एक चौथे नंबर में आपको हिंदी पदनामों के अंग्रेजी पदनाम पूछा गया था, ये 8 नंबर का। तो ये हो गए आपके 31 मार्क्स के। तो 2017-18 में ग्रामर पोर्शन से 31 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देख लेते हैं 2020 और 21 के पेपर में, जो कि कोविड का टाइम था, उसमें कितने ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आपको 8 नंबर के जो थे हिंदी पदनाम पूछे गए थे, 8 नंबर के आपको पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, और 8 नंबर के ही आपको विलोम शब्द पूछे गए थे। तो इस साल 15 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन हर साल ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग ये जो अनुवाद का जो टॉपिक है, जो कि हर साल पूछा जाता है, एक पदनाम भी इसी में आ जाता है, अंग्रेजी के पदनाम, हिंदी के पदनाम, और इसी टॉपिक को आज कवर करते हैं। और आज हम लोग अनुवाद वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपका एक टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और जो बचे हुए शब्द शुद्धि, वाक्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, इसके मैं 2 वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर कर दूंगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए और आप टेंशन फ्री हो जाएं। और अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, उसमें आप जाएंगे तो वहां पे राम कॉमर्स एकेडमी का ऐप है, उस ऐप में जाएंगे। वहां ऐप में जाने पर आपको राइट साइड में 3 डॉट मिलेगा, उस डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टडी मटेरियल आएगा। उस स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो वहां पे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, 12th, इन सबके क्वेश्चन पेपर मैं डाल चुका हूं। वहां पे आप क्लिक करेंगे और वहां अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अनुवाद के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट अनुवाद और पद नाम दोनों का मिक्सिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 2019, 2018 और 2017 में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, और लास्ट में मेरी ओर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार इसको देखना है, और आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले 2019 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। 2019 के पेपर में आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे अनुवाद से रिलेटेड, जिसमें पहला था डीलिंग। पहला वर्ड था डीलिंग, जिसका डीलिंग का मतलब होता है व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक सौदे। दूसरा वर्ड था सेंसस। सेंसस का मीनिंग होता है जनगणना। सेंसस का मीनिंग होता है जनगणना। तीसरा वर्ड था आपका ऑफिसर। ऑफिसर का मीनिंग होता है अधिकारी। तीसरा वर्ड था ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। चौथा वर्ड था आपका बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का मतलब होता है मतपत्र। बैलेट पेपर का मतलब होता है मतपत्र। उसके बाद अगला था इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है जी, साक्षात्कार। उसके बाद देखते हैं एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र।
एफिडेविट कराते हैं भाई हम लोग। जैसे अभी आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वहां पे भी एफिडेविट कराने के लिए बोला गया था। किसी प्रकार का किसी भी टाइप के सुधार के लिए आपको एफिडेविट करानी पड़ती है, तो इसको बोला जाता है शपथ पत्र। अगला था राइट। राइट का मतलब होता है लेख। अगर इसी को राइटर बोलेगा तो उसको बोलेंगे लेखक। और इसके बाद अगला था जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है भूगर्भ शास्त्री। जियोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होगा जी? भूगर्भ शास्त्री। ये था 2019 में पूछे गए क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन दिए गए थे और 8 के 8 नंबर आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए अब 2018 के पेपर देखते हैं। 2018 में भी 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें 4 आपको इंग्लिश टू हिंदी और 4 क्वेश्चन आपको हिंदी टू इंग्लिश पदनामों का अनुवाद करना था। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसमें एडिटर का मतलब होता है संपादक। एडिटर, पहला वर्ड है एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक। दूसरा वर्ड था सेंसस ऑफिसर। दूसरा वर्ड था सेंसस ऑफिसर। सेंसस ऑफिसर का मतलब होता है जनगणना अधिकारी। 2019 में सेंसस पूछा था, जिसका मतलब था जनगणना। 2018 में सेंसस ऑफिसर बोल दिया है, तो सेंसस ऑफिसर को बोलेंगे जनगणना अधिकारी। अगला था कैशियर। कैशियर का मतलब होता है रोकड़िया। बैंकों में आपने देखा होगा कैशियर एक पोस्ट होती है जहां आप लोग कैश को डिपॉजिट करते हैं, तो कैशियर को बोलते हैं हिंदी में रोकड़िया। अगला था कंट्रोलर। कंट्रोलर को बोलेंगे नियंत्रक। कंट्रोलर था, कंट्रोलर को बोलेंगे नियंत्रक। अगला था डिस्पैच क्लर्क। डिस्पैच क्लर्क को बोलेंगे प्रेषण लिपिक। यहां पे क्लर्क वर्ड भी आता है, तो क्लर्क का हिंदी वर्ड होता है लिपिक। तो डिस्पैच क्लर्क था, तो डिस्पैच क्लर्क को बोलेंगे प्रेषण लिपिक। इसको जावक लिपिक भी बोला जाता है। अगला है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसी होती। जैसे भारत में भी अन्य देशों के एम्बेसी होंगे, वैसे ही अन्य देशों में भी भारत के एम्बेसी होंगे, जो कि विदेशी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एम्बेसडर, राजदूत, और राजदूत तो एक गाड़ी भी है, आप लोग परिचित हो गए इससे। अगला वर्ड देखते हैं। अगला था सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चांद है, तो उपग्रह सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह, ये वर्ड याद रखिएगा। अगला है आपका एडॉक। एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। तो ये थे इंग्लिश वर्ड जिसका हिंदी अनुवाद पूछा गया था। अब इसके बाद देख लेते हैं 2018 में ही हिंदी वर्ड से इंग्लिश वर्ड पूछा गया था। तो पहला वर्ड था इसमें से अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। अगला था उसके बाद लेखापाल। लेखापाल को बोलेंगे अकाउंटेंट। लेखापाल को बोलेंगे अकाउंटेंट। उसके बाद था पत्रकार। पत्रकार को बोलेंगे जर्नलिस्ट। पत्रकार था, पत्रकार को बोलेंगे जर्नलिस्ट। उसके बाद अगला देख लेते हैं जी। उसके बाद था अगला परियोजना अधिकारी। परियोजना अधिकारी को बोलेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर। परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके बाद अगला था खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद अगला देख लेते हैं कुल सचिव। कुल सचिव को बोलेंगे रजिस्ट्रार। कुल सचिव को बोलेंगे रजिस्ट्रार। उसके बाद अगला देख लेते हैं निदेशक। निदेशक को बोलते हैं डायरेक्टर। निदेशक को क्या बोलेंगे जी? डायरेक्टर बोलेंगे। और उसके बाद अगला देख लेते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ को बोलते हैं जूनियर। कनिष्ठ को बोलेंगे जूनियर। अब देख लेते हैं 2017 में अनुवाद से या पद नामों से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2017 में भी सेम कॉन्सेप्ट था। इसमें भी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी के 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इस साल भी आपके 8 नंबर यहां से आए थे। इस साल भी 8 नंबर पक्का इससे आने वाले हैं। 8 से 10 नंबर भी हो सकते हैं, तो अच्छे से देखिए। तो पहला था सहायक नियंत्रक। सहायक नियंत्रक को बोलते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर। सहायक नियंत्रक जिसको बोलेंगे असिस्टेंट कंट्रोलर। सहायक नियंत्रक, असिस्टेंट कंट्रोलर। तो यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, सहायक को असिस्टेंट बोलेंगे और नियंत्रक को कंट्रोलर बोलेंगे। फिर अगला था सह सदस्य। सह सदस्य को बोलेंगे एसोसिएटिव मेंबर। सह सदस्य, एसोसिएटिव मेंबर। ठीक है जी। अगला देख लेते हैं संयोजक। संयोजक को बोलेंगे कॉन्वेनर। संयोजक को बोलेंगे कॉन्वेनर। संयोजक को बोलेंगे कॉन्वेनर। अगला देखते हैं। अगला था उपनियंत्रक। उपनियंत्रक को बोलेंगे डिप्टी कंट्रोलर। डिप्टी कंट्रोलर, उप नियंत्रक, डिप्टी कंट्रोलर। उसके बाद था प्रभारी। प्रभारी को बोलेंगे चार्ज। प्रभारी, चार्ज।
फिर था कनिष्ठ, ये फिर से पूछ लिया गया था, कनिष्ठ को बोलेंगे जूनियर। फिर इसके बाद इंग्लिश टू हिंदी पूछा गया था। इंग्लिश टू हिंदी में देखते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी में था इंजीनियर। इंजीनियर को क्या बोलेंगे जी? तो इंजीनियर को बोलेंगे अभियंता। इंजीनियर को क्या बोलेंगे? अभियंता। उसके बाद देखते हैं जज। जज को क्या बोलेंगे? न्यायाधीश। जज को क्या बोलेंगे? न्यायाधीश। उसके बाद था रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को अभी जस्ट देखे थे, कुल सचिव बोला जाता है, रजिस्ट्रार कुल सचिव। उसके बाद था सीनियर। सीनियर को क्या बोलेंगे जी? तो सीनियर, जूनियर को कनिष्ठ, तो सीनियर को वरिष्ठ बोलेंगे। उसके बाद था आपका ट्रस्टी। ट्रस्टी को बोलते हैं न्यासी। ट्रस्टी को क्या बोला जाता है जी? न्यासी। और उसके बाद था ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब होता है अनुरेखक, TRACER, ट्रेसर। ट्रेसर मतलब होता है अनुरेखक। तो ये थे 2019, 2018 और 2017 में आए हुए क्वेश्चन। अब इसमें मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अनुवाद या पद नामों को देख लीजिए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। पहला वर्ड है ऑरिडेंस। ऑरिडेंस का मीनिंग होता है अध्यादेश। ऑरिडेंस, ऑरिडेंस का मीनिंग क्या होता है जी? अध्यादेश। दूसरा वर्ड है आपका चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब कुर्सी आदमी नहीं होता, चेयरमैन का मतलब होता है सभापति। चेयरमैन मतलब सभापति। अगला देखते हैं स्टे। आपने सुना होगा स्टे लग गया, तो स्टे का मतलब होता है स्थगन। स्टे का मतलब होता है स्थगन। उसके बाद अगला देख लेते हैं आपका कमिश्नर। कमिश्नर को बोला जाता है आयुक्त। कमिश्नर को क्या बोला जाता है जी? आयुक्त। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है नगर पालिका आयुक्त। तो यहाँ पे कमिश्नर, जितने भी कमिश्नर होंगे उनके लिए आयुक्त वर्ड प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं अटैचमेंट ऑफिसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट ऑफिसर को बोलेंगे कुर्की अधिकारी। अटैचमेंट ऑफिसर कुर्की अधिकारी। उसके बाद अगला देख लेते हैं आपका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को बोला जाएगा पर्यवेक्षक। सुपरवाइजर को क्या बोला जाएगा जी? हिंदी में पर्यवेक्षक बोला जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं टेंडर। टेंडर का मतलब होता है निविदा। ये टेंडर वर्ड होता क्या है? जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए टेंडर डाला जाता है, तो इसको बोला जाता है हिंदी में निविदा। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है जी? तो ठेका बोला जाता है। अब देख लेते हैं एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। एडवोकेट होता है अधिवक्ता। एडवोकेट मतलब होता है अधिवक्ता। उसके बाद देख लेते हैं डीन। DEAN, डीन। डीन का मतलब होता है अधिष्ठता। डीन, DEAN, डीन मतलब होता है अधिष्ठता। उसके बाद अगला देखते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त शासी। ऑटोनोमस मतलब होता है जी स्वायत्त शासी। उसके बाद अगला देख लेते हैं सेल। CELL, सेल। इसका ये छोटे छोटे वर्ड भी पूछे जाते हैं जिसका हिंदी मीनिंग हम लोगों को एग्जाम में याद नहीं आता, तो सेल, CELL, सेल मतलब होता है कोशिका। उसके बाद अगला देख लेते हैं आपका निबुला। नेबुला, नेबुला का मतलब होता है निहारिका। नेबुला, नेबुला का मीनिंग क्या हो जाएगा जी? निहारिका। उसके बाद अगला है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन को बोलते हैं ग्रंथपाल। लाइब्रेरियन को क्या बोलेंगे जी? तो ग्रंथपाल बोला जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। जैसे कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमती है, तो ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। उसके बाद अगला देख लेते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। जैसे बुकों का एडिशन आता है, पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, उसको बोला जाता है संस्करण। हिंदी में क्या बोलेंगे जी? संस्करण। और एडिटर को क्या बोलेंगे? संपादक बोलेंगे, जो कि पहले भी मैंने बता चुका हूं। लेते हैं क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन को बोलेंगे शिल्पकार। क्राफ्टमैन को क्या बोलेंगे जी? शिल्पकार। फिर है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्या बोलेंगे जी? निर्देशिका। डायरेक्टरी को क्या बोलेंगे? निर्देशिका बोलेंगे। उसके बाद है अगला चांसलर। चांसलर को क्या बोलेंगे जी? कुलाधिपति। चांसलर को क्या बोला जाएगा? कुलाधिपति। चांसलर को क्या बोला जाएगा? कुलाधिपति। चांसलर, कुलाधिपति। अगला देखते हैं सुप्रिटेंडेंट को क्या बोला जाएगा? तो अधीक्षक बोला जाएगा। सुप्रिटेंडेंट मतलब क्या हो जाएगा जी? अधीक्षक। सुप्रिटेंडेंट मतलब अधीक्षक। उसके बाद अगला देखते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को क्या बोलेंगे? निगरानी निरीक्षक। इंस्पेक्टर को क्या बोला जाएगा जी? निगरानी निरीक्षक। इंस्पेक्टर, निगरानी निरीक्षक। उसके बाद है नर्स। नर्स को क्या बोला जाएगा जी? परिचायिका। नर्स को क्या बोला जाएगा? परिचायिका। नर्स को क्या बोला जाएगा? परिचायिका। उसके बाद एक लास्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे टीचर को बोला जाता है अध्यापक, महिला टीचर को बोला जाएगा अध्यापिका, वैसे ही कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को, तो प्रोफेसरों
को। तो प्रोफेसर को क्या बोला जाएगा जी? प्राध्यापक। प्रोफेसर को क्या बोला जाएगा? प्राध्यापक बोला जाएगा। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और इनके अनुवाद और इनके पद नाम। मेरी तरफ से आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आपका पेपर बहुत बढ़िया बने। ये केवल बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें, आपके 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।